इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक भवन का आंतरिक भाग बेलन के आकार का है। एक भवन है जिसका अंदर का जो भाग है वह बेलन के आकार का है। तो हम एक बेलन बना लेते हैं। बेलन के आकार का है तो हम एक बेलन बना लिए। आगे कहता है जिसका व्यास 4.3 मीटर है। इसका जो व्यास है ये व्यास अर्थात d बराबर 4.3 मीटर है। जब इसका व्यास 4.3 मीटर है तब इसका त्रिज्या, हम जानते हैं जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है, तो 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2.15 हो जाएगा। आगे देखते हैं। और ऊंचाई 3.8 मीटर है। ये जो ऊंचाई है यहां से यहां तक अर्थात h का जो मान है वो 3.8 मीटर है ऊंचाई। और इसका त्रिज्या हो गया इसका त्रिज्या हो गया 2.15 जो r के बराबर हो गया। यह भी हो जाएगा 2.15 r बराबर। आगे कहता है इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ये जो बेलनाकार भवन है इस पर एक शंकु अध्यारोपित है अर्थात इस पर एक शंकु है जिसकी शीर्ष कोण 90 डिग्री है। अर्थात ये जो कोण है ये 90 डिग्री है। ये शीर्ष कोण इसका 90 डिग्री है। भवन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करें। ये जो घर है इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और इसका हमें आयतन भी निकालना है। तो हम क्या करते हैं इसे यहाँ से हम लंब खींच देते हैं। तो जब हम यहाँ पे लंब डाल दिए तो ये हम देख रहे हैं कि ये जब 90 है तो ये आधा हो जाएगा, ये 45 डिग्री। ये 45 डिग्री हो गया। हम इसका जो ये बेलन है, बेलन का त्रिज्या हो गया 2.15। ऊपर शंकु है यहाँ लिख देते हैं, ये बेलन और शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या ये r1 कर देते हैं, इसे हम r2 कर देते हैं। और जो बेलन का त्रिज्या होगा वही शंकु का भी त्रिज्या होगा। क्योंकि ये जो शंकु है वो बेलन पर ही अध्यारोपित है। अब हमें शंकु का त्रिज्या मिल गया, हमें शंकु का ऊंचाई चाहिए, शंकु का तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए। तो शंकु का ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं इस फिगर में कि यह एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसका कोण यहाँ 45 डिग्री है और ये 2.15 है। तो क्या ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा समकोण त्रिभुज में। तो अब यहाँ हम लोग त्रिकोणमिति का फॉर्मूला उपयोग करते हैं। तो यदि मान लीजिए ये हमको आधार पता है, हम जानते हैं जो मुख्य कोण होता है ठीक उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है। ये लंब होगा और ये आधार होगा। कर्ण हमारा यही रहेगा। याद रखेंगे जो मुख्य कोण होता है उसके ठीक सामने वाला जो भुजा होता है ये मुख्य कोण हो गया, इसके ठीक सामने वाला जो भुजा है वो लंब कहलाएगा। तो अब हमें लंब पता है, अच्छा ये आधार चाहिए और कर्ण चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। tan 45 डिग्री, यहाँ थीटा की जगह 45 और हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan 45 का मान 1 हो गया, लंब हो गया 2.15 और बटा आधार क्रॉस गुना करेंगे तो इसका जो आधार हो जाएगा वो 2.15 और यही जो आधार है वह शंकु का ऊंचाई है अर्थात शंकु का ऊंचाई h बराबर हम इसे h1 कर देते हैं और इसे h2 कर देते हैं। h2 हो गया 2.15। जो इसके लिए आधार है वो यहाँ शंकु का ऊंचाई होगा जिसे हम h2 कह दिए 2.15। अब हमें शंकु का तिर्यक ऊंचाई चाहिए अर्थात l चाहिए, l का मान। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको यहाँ लंब पता है और ये कर्ण है तो अब हम साइन थीटा का उपयोग करेंगे। तो साइन 45, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है
तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। लंब इसका हो गया 2.15 बटा इसका जो कर्ण हो जाएगा वो कर्ण, अर्थात जो क्रॉस गुना करें कर्ण में 1 से गुना करें तो कर्ण हो जाएगा, और ये 2.15√2 हो जाएगा। अर्थात शंकु का त्रियक ऊंचाई अर्थात एल बराबर 2.15√2 हो गया। हमें शंकु का ऊंचाई मिल गया, शंकु का त्रिज्या पहले से ज्ञात था और शंकु का त्रियक ऊंचाई भी मिल गया। तो अब हमें सबसे पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, अर्थात इस भवन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखते हैं भवन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का होता है 2πr/h, बेलन का 2πr/h होता है। यहाँ ये बेलन है जिसे हम r1 माने हैं और h1 माने हैं, तो यहाँ हम r1 और h1 कर देते हैं, प्लस शंकु का πr/l होता है तो इसका हम r2 और l2 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हम शंकु के लिए r2 और त्रियक ऊंचाई को सॉरी ये तो सिर्फ l है, त्रियक ऊंचाई सिर्फ शंकु में, इसलिए यहाँ l ही रहने देते हैं। अब यहाँ से हम पाई कॉमन कर देते हैं तो मिलेगा 2r1h1 प्लस r2 और l। अब पाई का मान रख देते हैं 22/7, 2 गुना r1 का मान जो है वो 2.15 है, या r1 का मान हम ये 4.3/2 भी रख सकते हैं। तो यहाँ हम रखते हैं 2.15 गुना h1 का जो मान है h1 ये 3.8 है, तो यहाँ रखेंगे 3.8 जोड़ r2 का जो मान है वो 2.15 है, तो 2.15 गुना l का जो मान आया वो 2.15√2 है। अब हम इसे हल करेंगे तो ये 22/7 गुना 2.15 इसमें भी है और 2.15 इसमें भी है, हम इसे कॉमन कर लेते हैं तो मिलेगा 2 गुना 3.8 जोड़ 2.15√2। यहाँ से हम इसको हल कर, अब 22 में 2.15 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 47.30/7, और ये 3.8 में 2 से गुना करेंगे तो ये 7.6 हो जाएगा, जोड़ ये 2.15 गुना √2 का जो वैल्यू होता है ये होता है 1.414। अब यहाँ 47.30 में जब हम 7 से भाग देंगे तो ये 6.75, ये 7.6 जोड़, अब इसको 2.15 में 1.414 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3.04। अब ये 6.75 गुना 7.6 में 3.04 को जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 10.64, और जब 6.75 में 10.64 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 71.82 मीटर स्क्वायर। ये लगभग में हमारा आंसर हो गया। अब हमें इसका आयतन चाहिए, तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बेलन के आयतन में हम शंकु के आयतन को जोड़ देंगे। तो भवन का आयतन बराबर लिखेंगे यहाँ बेलन का आयतन जोड़ शंकु का आयतन। तो बेलन का जो आयतन होता है वो πr² होता है, तो यहाँ हम r1 और h1 माने हैं तो यहाँ हम r1 और h1 कर देते हैं, प्लस शंकु का 1/3 πr² h होता है, तो यहाँ इसको हम r2 और h2 माने हैं शंकु के लिए, r2 h2, तो यहाँ r2 और h2 लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। तो बेलन के
पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, हम पाई कॉमन कर लेते हैं। तो R1 का स्क्वायर H1 प्लस 1/3 R2 का स्क्वायर और ये H2 हो जाएगा। पाई का मान ये हो जाएगा 22/7 और R1 का जो मान है वो 2.15 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2.15 का स्क्वायर गुना H1 का जो मान है वो 3.8 है, तो यहाँ लिखेंगे 3.8 जोड़ 1/3 गुना फिर R2 का मान जो है 2.15 है, तो 2.15 का स्क्वायर और गुना H2 का जो मान है वो 2.15 है, तो 2.15 लिखेंगे। अब हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से ये 22/7 हम यहाँ से गुना, इसमें भी 2.15 का स्क्वायर है और यहाँ भी है, हम इसे कॉमन कर लेते हैं। तो 2.15 का स्क्वायर हम कॉमन कर लेते, मिला 3.8 जोड़ 1/3 गुना 2.15। अब हम इसे हल कर, अब यहाँ 22/7 में 2.15 का स्क्वायर से गुना कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ये 22/7 गुना 2.15 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 4.6625, ये हो गया कोष्ट। ये 3.8 जोड़ 2.15 में हम 3 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 0.7 और 1 बराबर। अब यहाँ हम क्या करते हैं, ये 4.6625 में 22 से गुना करेंगे तो ये मिलेगा हम 101.695/7 गुना। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये मिल जाएगा 4.51। अब जब हम 7 से इसको भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 14.52 गुना 4.51। और जब हम 14.52 में हम जब 4.51 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 65.48 मीटर क्यूब। चूँकि यह आयतन है, ये लगभग में भी आएगा, लगभग, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।